नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे एक देवी जी की। जी हाँ, जिनकी कथा सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जिनका नाम हमेशा लोगों के मुख पर रहता है। वो है हरियाणा में जन्मी पूज्य श्री चित्रलेखा जी। तो चलिए आज इन्हीं देवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी नाम लीजिए इनका, पूज्य श्री चित्रलेखा जी, और भगवान श्री राम का नाम लेकर आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देवी श्री चित्रलेखा जी 24 साल की भारत की युवा आध्यात्मिक संत है, जिन्होंने मात्र 4 साल की उम्र से भारत में स्थित विभिन्न प्रकार के धर्म अथवा लगभग सभी प्रकार के धर्मों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और 9 साल की आयु तक उन्होंने हिंदुत्व धर्म का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। हरियाणा में जन्मी चित्रलेखा जी भारत की सबसे कम उम्र वाली धार्मिक उपनिदेशक है। ज्ञान के साथ साथ उनकी सुंदरता भी दोनों गुणों का मिलान करती है। आज श्री चित्रलेखा जी को पूरा विश्व जानता है। इनके जीवन काल में इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं, संस्थान का शुभारंभ किया जो जन कल्याण व जनहित में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने वो काम किया है जो वाकई में हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत का हिस्सा है। देवी श्री चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी सन 1997 में हरियाणा राज्य के परवल नामक स्थान में हुआ था। बचपन से इनकी गतिविधियों को देखते हुए चित्रलेखा जी के परिवारजनों ने इन्हें मात्र 4 साल की उम्र में प्रशिक्षण देने हेतु बंगाली संस्थान में भेज दिया। इसके लगभग 1 साल बाद चित्रलेखा जी को स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। एक पब्लिक स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया और साथ में प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी थी। फिर इसके 2 वर्ष बाद यानी 2003 में जब चित्रलेखा जी मात्र 6 वर्ष की थी, तब उन्होंने भारी भीड़ में उपस्थित लोगों के बीच उपदेश देना शुरू कर दिया और आज एक पूरे देश में धार्मिक उपदेश और आध्यात्मिक संत के तौर पर जानी जाती है। इनकी प्रसिद्धता का कारण चित्रलेखा जी की आयु भी था। इनके ज्ञान के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती की भी तारीफ करते थे। चित्रलेखा जी का परिवार एक ब्राह्मण परिवार है। अतः जब इनका जन्म हुआ तब इनके दादाजी ने कुछ संतों को निमंत्रण दिया। बाद में इन्हीं संतों ने चित्रलेखा के द्वारा की गई प्रक्रियाओं को परखा। तब उन्होंने श्री राधा कृष्ण, जो कि चित्रलेखा के दादाजी थे, उनको बताया और कहा कि उनकी पोती कोई साधारण पोती नहीं है। उनमें हमें विशेष लक्षण दिखाई दिए जो कि अन्य बच्चों की तुलना में बिल्कुल अलग है। और इसी दौरान उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनकी पोती भविष्य में दुनिया की महान महिला साबित होगी। और उसी दिन से चित्रलेखा जी का जीवन उन्हीं के द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर चलता रहा। इसी के बाद इनके दादाजी और पिताजी ने विभिन्न धर्मों का ज्ञान इन्हें देना शुरू कर दिया और तभी से इनका प्रशिक्षण काल आरंभ हुआ। जब 6 वर्ष की आयु में चित्रलेखा जी ने उपदेश दिया तब लोगों के अंदर एक अलग भावना प्रकट हुई। दरअसल संत रमेश बाबा जी के साथ मिलकर चित्रलेखा जी उपदेश दे रही थी। उपदेश समाप्त होने के बाद संत जी ने चित्रलेखा को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बोलने का आग्रह किया और इसमें लगभग आधे घंटे तक चित्रलेखा जी ने अपनी बात को जारी रखा। इसी कारण लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके द्वारा बोली गई बातें किसी 6 वर्ष की लड़की के लिए संभव ही नहीं थी। मात्र 6 वर्ष की आयु में लड़की इतनी गहरी बात कैसे बोल सकती थी। बाद में चित्रलेखा जी कई धार्मिक समारोह में शामिल हुई, जहां हर व्यक्ति उनके बारे में सोचने पर मजबूर था। चित्रलेखा की चर्चा चारों तरफ होने लगी।
इन्हीं परिणामों के कारण उनके गुरुजी ने 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वाचिका चित्रलेखा ही थी। लेकिन उनके परिवार के सदस्य इस बात से परेशान थे कि यह मासूम सी बच्ची 7 दिवसीय भागवत कथा कैसे कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उनके गुरुजी को पूर्ण विश्वास था कि उनके द्वारा कराई जा रही भागवत अवश्य ही सफल होगी। खैर, कथा का शुभारंभ हुआ और कथा चलती रही। तभी कुछ दिनों में चित्रलेखा जी के सपने में श्री राधे माता जी आई, जो स्वर्ग से फूलों की बरसात कर रही थी और कथा को पूरा करने का आशीर्वाद दे रही थी। इसके बाद इस 7 दिवसीय कथा सफल रही तथा सपने वाली बात इन्होंने अपने परिवार के साथ साझा की। जब यह 7 दिवसीय भागवत कथा सफल हुई, तब इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और फिर चित्रलेखा जी विभिन्न स्थानों पर भागवत कथा करने लगी और चित्रलेखा जी भारत की प्रमुख युवा आध्यात्मिक बनी। इनकी वाणी देश व विदेश में प्रसारित की जाने लगी। कई चैनल इनके द्वारा कही जा रही कथा व प्रवचन का सीधा प्रसारण भी करने लगे। छोटे से कस्बे व गांव में प्रवचन देने से शुरू करने वाली चित्रलेखा जी वर्तमान के कई देशों में प्रवचन दे रही हैं और चित्रलेखा जी विश्वविख्यात आध्यात्मिक संत के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने कई जगहों पर भजन कीर्तन का आयोजन भी किया। उनकी आवाज़ भजन को पेश करते ही लोगों के लिए आत्म शांति का कारक बन जाती है। चित्रलेखा जी का सबसे लोकप्रिय भजन और गीत मेरा आपकी कृपा से नामक शीर्षक गाना था। इसके अलावा इन्होंने कृष्णा कृष्णा एक तारा एक सहारा आदि गीत भी गाए, जो धार्मिक गानों की सूची में टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में आते हैं। इन्होंने वर्ल्ड संकीर्तन ट्रस्ट की स्थापना की, जो कि पलवल में स्थित है। इस संस्था को 10 मार्च सन 2008 में हिंदुत्व कल्चर को बरकरार रखने के मकसद से स्थापित किया गया। चित्रलेखा जी ने गायों के लिए भी काफ़ी कार्य किए हैं। उनके द्वारा कई गौशाला बनाई गई हैं। वह इसमें काम करने वाली टीम गायों का पालन पोषण करती है। वह सड़कों पर भटक रही बीमार गायों का इलाज भी यहाँ कराया जाता है। एक बार की बात है, जब चित्रलेखा जी किसी धार्मिक स्थल से घर जा रही थी, तब इन्होंने देखा कि एक बीमार गाय वाहनों की चपेट में आ रही है और बेसुध होकर सड़क पर गिर जा रही है। इस दृश्य से उन्हें अंदर से झकझोर दिया। वो पूरे दिन इस बात को लेकर चिंतित रही कि तभी चित्रलेखा जी ने निर्णय किया कि गायों की सेवा, उनका पालन पोषण का हर संभव वे प्रयास करेंगी, जिससे कोई भी गाय इस तरह का कष्ट ना सहे। सन 2013 में इन्होंने हरियाणा में पलवल के आसपास के सभी स्थानों पर गायों के लिए गौशाला खोली और पूरे देश में गायों की सेवा करने की एक मुहिम चला दी। देवी चित्रलेखा जी ने 23 मई 2017 को इसी गौ सेवा धाम नामक अस्पताल में श्री माधव प्रभु जी से शादी की। ये विवाह पलवल हरियाणा में हुआ था। माधव प्रभु जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले व्यक्ति हैं। अब वर्तमान में ये दोनों हरियाणा में रह रहे हैं। सन 2019 में इन्हें आध्यात्मिक तथा युवा उपनिदेशक के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। देवी चित्रलेखा जी कहती हैं, कोई भी सफल इंसान बिना किसी धार्मिक उपदेश के जीवन में पॉजिटिव शक्ति नहीं महसूस कर सकता। धार्मिक बनने से पहले अपने आप को एक अच्छा विचार वाला व अच्छी सोच वाला व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। यह एक प्रकार का हिंदू धर्म के समारोह का आयोजन करने का साधन है, जहां पर सभी धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं एवं आने वाले चढ़ावा धन का जन कल्याण में उपयोग किया जाता है। देवी चित्रलेखा जी को हारमोनियम बजाने का बहुत शौक है। चित्रलेखा जी ने स्कूल समय से ही हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया था। किसी धार्मिक स्थान पर हो रहे भजन और कीर्तन में इन्हें अक्सर हारमोनियम बजाते देखा जाता है। इन्होंने कई धार्मिक गानों को अपनी आवाज़ दी है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध धार्मिक गानों की सूची में ऊपर स्थान पर रहते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के रहने वाले माधव प्रभु जी से शादी की है और अब दोनों हरियाणा में
और अब दोनों हरियाणा राज्य में रहते हैं और जन कल्याण में अपना योगदान देते रहते हैं। चित्रलेखा जी के विवाह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कई गौशालाओं का निर्माण किया और जब उन्होंने शादी की तो पलवल में स्थित गौशाला का ही चयन किया एवं उसी गौशाला व अस्पताल से विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये थी देवी चित्रलेखा जी की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप भी मेरी तरह इनके भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।